अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कल हमने ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था कि नाउन किसको कहते हैं और प्रोनाउन किसको कहते हैं। उसी तरह मैंने आपको यानी जो 8 बोलने के अल्फाज हैं उसका ओवरव्यू बताया था। आज हम नाउन को डिटेल में सीखेंगे कि नाउन किसको कहा जाता है। बेसिकली जो नाउन है, नाउन का फुल फॉर्म होता है नेम ऑफ यूनिवर्सल, यानी एन से नेम, ओ से ऑफ, यूएन से यूनिवर्सल, यानी नेम ऑफ यूनिवर्सल इज कॉल्ड नाउन। यानी किस कायनात में जो नाम है उन नामों को हम नाउन कहते हैं। उस कायनात के अंदर किस किस के नाम, यानी हर चीज़ का नाम। जैसे कि उसमें परिंदे आ गए, उसमें जो है फरिश्ते भी आ गए, और उसमें जो है ना ट्रीज़ आ गए, और उसमें हमारे एनिमल्स आ गए, हर चीज़, हम आदमी भी उसमें आ गए। यानी कायनात में जो चीज़ें हैं, हर उस चीज़ के ऊपर जो नाम होता है उस नाम को हम नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, अगर इसकी डेफिनेशन तो आप सिंपल कहेंगे कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी जो नाउन है ना वो चीज़ों के ऊपर नाम रखता है। तो मुख्तलिफ डेफिनेशंस होती है, जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख लें। कि सबसे पहली डेफिनेशन इसकी क्या है, नेम ऑफ यूनिवर्सल इज कॉल्ड नाउन, या नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, या नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी भी आदमी, जगह या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। जो नाउन होता है, अगर उन नाउन के इकसाम की बात की जाए तो नाउन के जो है 10 इकसाम होते हैं। सबसे पहले नाउन का जो इकसाम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी भी आदमी, जगह या किसी भी चीज़ के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी देखा जाए जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर कोई नाम नहीं होता, आदमी है उनके ऊपर कोई नाम नहीं होता। अगर आप चीज़ के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर आप नाम रख लेते हो तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसलिए हमने सीखा था ना कि जो नाउन है वो हमारा नेमिंग वर्ड होता है, यानी क्या करता है, वो नाम देता है। जैसे कि अगर किसी चीज़ को आप कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, कोई भी चीज़, ये वॉच है, इस वॉच को अगर आप नाम दे दें तो हम इसके ऊपर कौन सा नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर रोलेक्स वॉच लिख सकते हैं, और इसके अलावा राडो वॉच, यानी वॉच जो होती है डिफरेंट होती हैं, लेकिन हर वॉच के ऊपर कोई ना कोई नाम होता है। वो जो उनके ऊपर नाम रखा होता है ना वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। उसके अलावा जो आदमी हो, फॉर एग्जांपल आप किसी को बॉय कहो, किसी को हम बॉय कहते हैं, यानी लड़का, गर्ल, लड़की, ये उनके ऊपर कोई नाम नहीं है। जब आप उस लड़के या उस लड़की के ऊपर, बच्चे के ऊपर जो नाम आप रख लेते हो उस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके ऊपर मैंने नाम रख लिया अहमद, या एक लड़की है उसके ऊपर मैंने नाम रख लिया सना। तो इस तरीके से, यानी जो प्रॉपर नाउन होता है वो चीज़ों के ऊपर और जो हमारे पर्सन्स होते हैं, आदमी होते हैं, उनके ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर नाम रखता है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बच्चे के ऊपर नाम रखा अहमद, लड़की के ऊपर नाम रखा सन्ना, उसी तरह एक चीज़ थी उसके ऊपर नाम रखा रोलेक्स वॉच। तो इस तरीके से यानी प्रॉपर नाउन क्या करता है, जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर एक नाम रखता है ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन यानी किसी भी खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो नाउन वो प्रॉपर नाउन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ठीक है, वो आदमी का भी हो सकता है, परिंदे का भी हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है। अगर जानवर के खास नाम की बात की जाए तो मैं कहता हूँ द पाकिस्तानी लाइन, यानी हर मुल्क में लाइन होते हैं, लेकिन मैं अपने मुल्क की जो है ना जो निशानदेही कर रहा हूँ कि लाइन, लेकिन किस मुल्क का, पाकिस्तान का। तो ये जो हमारा द पाकिस्तानी लाइन हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। उसी तरह जो दूसरा हमारा होता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के अपोजिट होता है, यानी चीज़ों के ऊपर नाम रखना ये प्रॉपर नाउन होता है। आप चीज़ों के ऊपर, परिंदों के ऊपर या जो आदमी होते हैं उनके ऊपर नाम आप हटा दें। फॉर एग्जांपल में अगर देखा जाए
तो एक लड़का है, उसका नाम है अहमद। अब मैं उसका नाम हटा देता हूँ, यानी वो हो गया लड़का। तो लड़का जो हमारा है वो हमारा हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहा जाता है इसमें आम। और उसके अलावा अगर मैं सना की बात करूं तो सना के ऊपर आप अगर नाम हटा देंगे तो वो बन जाएगी लड़की। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ के ऊपर नाम हटा दें। फॉर एग्जांपल इस वॉच का नाम है रोलेक्स वॉच, आप इसके ऊपर जो रोलेक्स का नाम है वो हटा दें तो ये बन जाएगी वॉच। उसी तरह जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर एक ख़ास नाम होता है, वो नाम हटा देंगे तो वो हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा। उसी तरह तीसरा नंबर हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मकसद होता है इसमें ज़ात, यानी एक ऐसे नाम जिसको हम जस्ट महसूस करें, फील करें, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, जस्ट हम महसूस करते हैं कि ये जो है हमारा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात की जाए तो कैसे इसके मिसालों की बात की जाए तो अमीरी, हम किसी की अमीरी नहीं देखते। अगर मैं फ़कीरी की बात करूं तो किसी की फ़कीरी नज़र नहीं आती, यानी जो रिचनेस होती है, पावर्टी होती है, ये सारी चीज़ें हम जो आदमी होता है उसके जो स्टाइल से उससे ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये जो आदमी, फॉर एग्जांपल अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, कोई आदमी है अगर वो नए कपड़े पहनता है, नए वो शूज़ पहनता है, उसके जो हेयर वगैरह वो अच्छे तरीके से बने हुए हैं, तो हम क्या महसूस करेंगे कि शायद इस आदमी के पास अब पैसा आ गया है। तो हम क्या करेंगे, ये फील करेंगे। यानी जब हम किसी अमल को फील करते हैं तो वो हमारा जो होता है वो नाउन कहलाता है। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो इट इज़ अ नेम ऑफ एक्शन और स्टेट विच वी कैन नॉट सी और टच, यानी ये किसी भी अमल या किसी हालत का नाम होता है जिसको हम उनके स्टाइल से ही जानते हैं, यानी महसूस करते हैं, बाकी ना उसको हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं। तो अमीरी, गरीबी, फ़कीरी, शाहूकारी, इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं ये हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके अलावा हमारा जो चौथा नंबर होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम उर्दू ज़ुबान में इसमें जमा कहते हैं। इसम जमा का मकसद क्या होता है? ये इसम जमा, इसको समझना है कि ये जो है जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसी तरह ये भी एक किस्म का नाउन होता है, लेकिन ये एक ऐसा नाम होता है जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह जो है वो एक ही होता है, लेकिन वो अल्फाज एक होता है, लेकिन उसका जो मकसद होता है वो एक से ज़्यादा होता है। यानी एक ऐसे अल्फाज जो मजमूई तौर पे एक हो, लेकिन उनका जो मकसद हो वो एक से ज़्यादा हो, तो हम उसको जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी इसमें जमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डज़न लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर जब शहर में जाते हैं, या जो औरतें होती हैं वो घर में जो चूड़ियाँ वगैरह पहनती हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई मुझे डज़न पहनाओ। तो डज़न लफ्ज़ का मकसद होता है, डज़न वो लफ्ज़ एक अल्फाज कहती हैं डज़न, लेकिन डज़न के बदले में जो पहनाने वाला होता है वो उनको 12 चूड़ियाँ पहना देता है। तो उसने लफ्ज़ का एक डज़न, लेकिन उन्होंने क्या किया, 12 चूड़ियाँ पहना दी। तो ये एक लफ्ज़ डज़न लफ्ज़ जो है एक सिंगल अल्फाज है, लेकिन इसका जो मकसद है वो प्लूरल निकल रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा वर्ड जो क्या करे, दिखने में पार्टिकुलर यानी लिखने में या दिखने में एक हो, लेकिन जो उसका मकसद जो हो वो एक से ज़्यादा हो, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बेसिकली अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वन वर्ड बट इट गिव्स अ प्लूरल मीनिंग, तो हम इसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। उसके अलावा हमारा 5वां नंबर जो नाउन होता है वो हमारा होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन बहुत ही आसान नाम होता नाउन का काइंड है। इसका मकसद होता है इसमें जिन्स, यानी एक ऐसे नाम जिसमें से और नाम भी पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आप चीज़ ले लें, उस चीज़ से अगर कोई दूसरी चीज़ें बनती हैं और उनके ऊपर भी हम नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूध है, दूध का अपना नाम है, लेकिन उस दूध से हम मक्खन बनाते हैं, मलाई बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो देखिए एक चीज़ से दूसरे जो नाउन है वो जन्म ले रहे हैं। तो एक ऐसा नाम जिससे और भी नाउन जन्म लें तो हम उसको
मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉटन हो गई, तो ऐसे अल्फाज जिसमें से दूसरे अल्फाज जन्म लेते हैं तो हम उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ये हो गए हमारे जो है इस्म के 5 इकसाम, और जो दूसरे इकसाम है उसके बारे में हम बात करेंगे, उनको भी सीखेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से। फ़िलहाल ये 5 इकसाम आपको समझाए हैं, और उसके अलावा जो दूसरे हमारे नाउन के इकसाम हैं उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे।